हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ से संबंधित बिल्कुल ट्रिकी जादुई ट्रिक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। जादू बताएंगे बिल्कुल। आपको पेन कुछ भी चलाना नहीं होगा, डायरेक्ट देख के आपको आंसर लगाना होगा। ठीक है, आपको पता है कि परीक्षा में सब कुछ मिलता है पर समय नहीं मिलता, तो समय यहाँ भी नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट आंसर ही सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी सरकारी नौकरी एक नौकरी क्लियर करना चाहते हैं तो तुरंत जुड़ जाइए। ठीक है, तुरंत जुड़ जाइए और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। जितनी भी बेहतर तरीके से आप जितनी भी ट्रिक सीख जाएंगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, पहला प्रश्न ये रहा आपके लिए स्क्रीन पे, आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ के सवाल देना है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला प्रश्न ये रहा आपके लिए स्क्रीन पे। ठीक है, पढ़िए। पहला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। पहला प्रश्न है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी? एसएससी सीपीओ में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से लगाइएगा। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? जब 2 वर्ष में 7 गुना होती है, ठीक है, तो 7 वर्ष में 2 गुना होती है तो 8 गुना कितने वर्ष में होगी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, सवाल में कुछ भी नहीं है, एक बार देख लिए, एक बार इसका बेसिक समझ लीजिए, फिर टेक्निक हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सवाल आपका है 7 वर्ष में, बोर्ड की तरफ देखिए, 7 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुना। तो ध्यान रखिए, 7 वर्ष में हो रही है 2 गुना। ठीक है, और हमको करना है कितने वर्ष में ये होगी? 8 गुना। हमको 8 गुना करके दिखाना है। तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, इधर आपका समय है और इधर आपका गुना है। ठीक है, तो देखिए 2 गुना, तो 2 गुना हमारी कितने वर्ष में होगी? जबकि 7 वर्ष में हो रही। तो देखिए, इधर कुछ नहीं करना, इधर 7 का पहाड़ा आपको पढ़ना है। तो देखिए, इधर गुना करते रहिए, 7 दूनी 14, इधर भी 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 गुना हो रही है तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 दूनी। ठीक है, सबसे पहले 2 दूनी, इधर सबसे पहले 2 लिख लो, 2 और 2 का दूनी कितना होता है? 4। ठीक है, तो देखिए 7 का दूना 14, 2 का दूना 4। ठीक है, अभी 4 गुना हुई है, 14 वर्ष में कितने गुना हुए? 4 गुना। हमको करनी कितनी है? 8 गुना। तो इसको एक बार और बढ़ाओ, 7 दूनी 14 और यहाँ पे कितना आएगा? 21। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यानी समय का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 इधर लिख लिया। इधर देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होता है? 8। क्लियर हुआ? कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो देखिए, इधर कितने साल लगे हैं? 3, इधर भी कितने लगे हैं? 3, तो कितने 21 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। क्लियर? 21 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? 8 गुना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 21। बाकी दूसरा तरीका देखिए, इसका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका यह है, यही आपको एग्जाम में लगाना भी है। देखिए, ये 2 गुना हो रहा है और 8 गुना हमको करना है। तो ये जो 8 यहाँ पे दिया है, या तो किसी का स्क्वायर दिया होगा या तो किसी का घन दिया होगा। अब देखिए, सबसे निचले स्तर से स्टार्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो हम 2 की पावर कितनी लगा देंगे? 3, यानी 2 की पावर ये 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 तभी तो 8 होगा। अब 2 की पावर ये 3 हमने लिख लिया, और हमेशा जितने वर्ष दिया हो पावर से गुणा कर दो, आपका आंसर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 21 वर्ष। ठीक है, समय क्या है फिर से समझ लीजिए। 7 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? क्लियर? ध्यान से देखो, भट से 2 गुना हो रहा है 7 वर्ष में, 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? अब देखो, नीचे वाली संख्या हमको देखनी है, किसी का स्क्वायर है या किसी का क्यूब है। तो 2 का क्यूब है, तो जितनी पावर लगी होगी उससे हमेशा समय को गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7 त्रिक 21, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 21 वर्ष। क्लियर? राइट। बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको लगाने भी हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, अगला सवाल और बेहतर है। ठीक है, उसमें आपको ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज। फिर हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अब अगले सवाल में आपको ब्याज निकाल कर दिखाना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, और बेहतर है, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और आप लोग करते नहीं हैं। देखिए, सवाल है आपका, 2400 रुपये पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में क्या होगा?
ठीक है, 2400 रुपये हैं, दर है 20%। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब निकालिए फट से आंसर दीजिए, वेट कर रहे हैं। ठीक है, 30 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं सवाल को लगाने के लिए। ठीक, लग गया, लग गया। पहला कमेंट क्या आना चाहिए, जल्दी बताइए। ठीक है, चलो देखिए हम बता रहे हैं, हम ही बता रहे हैं। देखिए रुपये 2400, ठीक है, रुपये कितने हैं 2400, और ये रुपये मूलधन है, दर आपकी है 20% और समय है आपका 2 वर्ष। निकालना है आपको क्या, ब्याज। हमने 2-3 तरीके आपको इसको सवाल को लगाने के बताए हैं, कोई भी तरीका आप लगा लो, आराम से लग जाएगा। ठीक है, पहला तरीका हमने ये 2 स्टेप वाला बताया था, ये भी लगा सकते हो। तो देखिए 2 स्टेप वाला तरीका क्या हो सकता है, रुपये कितने हैं 2400, तो आप 2400 रुपये लिखेंगे, जितनी दर है वो लिखेंगे, दर कितनी है 20%, बटे में कितना 100, 100 कहाँ से आया क्योंकि ये परसेंट है। ठीक है, तो 20 × 20, 20 × 5 100, ये कट गया। अब देखिए ऊपर काटेंगे, 5 × 20, ये कटा, 4 बचा, 5 × 8 40, ये कट गया, 0 बचे, यहाँ लगा दिया। अब देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया 480 रुपये, तो 480 आप ऊपर लिखेंगे, जो संख्या ऊपर वही नीचे, तो 480 नीचे। अब एक बार 480 का, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, 1 साल बीत जाएगा तो उसका ब्याज पे ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 480 का जब हम लोग निकालेंगे कितना 20%, का मतलब गुणा, और बटे में 100 लिखेंगे। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 48 दूना 96, 96 रुपये और ब्याज मिलेगा इस 480 रुपये पे। ठीक है, अब सबको जोड़ देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए 4 4 8, ठीक है, देखिए 4 4 8, इसमें से निकाला 8 1 9, 9 इसमें से निकाला 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए या यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए, कन्फ्यूजन क्या करेक्ट करना। 6 का 6 आ गया, 8 8 16, 16 9, ठीक है, 16 9 25 के 5, 2 बचा, 4 4 8 2 10, कितना आएगा ब्याज 1056 रुपये। राइट आंसर 1056 रुपये। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका ब्याज कितना होगा 1056 रुपये। क्लियर, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी देख लीजिए, मिटा दें। ठीक, गुड। दूसरा तरीका देख लीजिए, इसका क्या है। दूसरा तरीका यह है कि दर कितनी है 20%, तो जितनी दर है आप ऊपर लिख लीजिए 20%। अब ये परसेंट हटाओगे नीचे कितना आएगा 100, 100 आ जाएगा। अब इसको भिन्न में चेंज कर लीजिए, 20 × 20, 20 × 5 100। नीचे वाला आपका पता है कि ये पी होता है, और ये दोनों जोड़ के अगर लिखेंगे तो मिश्रधन अमाउंट होता है। तो यहाँ पे पी लिख लो, यहाँ पे अमाउंट लिख लो। ठीक है, क्या लिख लो, अमाउंट, अमाउंट का मतलब मिश्रधन। ठीक, अब देखिए 5 रुपये इधर लिखोगे और 5 में एक जोड़ोगे 6 इधर लिखोगे, क्योंकि नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला जोड़ के लिखोगे तो ब्याज, क्योंकि ये ब्याज निकल के आता है। ठीक है, अब ये 1 साल का मटेरियल बन गया, इधर 5 है इधर 6 है, 1 साल का हो गया तो है 2 साल का, 2 बार, एक बार और 5 लिखो, इधर 6 लिखो, इन दोनों की अलग अलग गुणा करो। ठीक है, 5 25 इधर लिखो, 6 6 36 इधर लिख लो। अब अगर आपसे पूछता कि 2400 रुपये 20% की दर से 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, तो आप ऊपर गुणा किससे करते 36 से, लेकिन आपसे केवल ब्याज पूछा है, ब्याज क्या होगा, तो रुपए कितने हैं 2400, तो आप 2400 लिखेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, किससे, अब देखिए ये मूलधन है, ये क्या है मिश्रधन। मिश्रधन किसे कहते हैं, जिसमें ब्याज जुड़ा होता है, तो ब्याज पूछा है, तो 25 और 36 में कितना अंतर है, ठीक है 11 का, तो 11 आप ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, कितना अंतर है 11 का, सही से घटा लेना। ठीक है, तो देखिए 11 ऊपर लिखेंगे, मूलधन हमको दिया हुआ जबकि मूलधन यहाँ पे है, तो मूलधन नीचे लिख के काट लेंगे, आपका आंसर काट लीजिए। 5 25 और 5 × 20, 5 8 40 है ना, 5 × 20, 5 8 40, इतना कंप्लीट हो गया। ये अभी फिर कट सकता है, 5 से काट लीजिए, 5 9 45 और 5 6 30। ठीक है, अब ऊपर 96 है, नीचे 11 है, गुणा कर लीजिए, 96 × 11, बस गुणे तो करना है डायरेक्ट, 11 6 66 का 6, अब 11 9 99 6 कितना, ठीक है 105। देखिए 1056 आपका ब्याज निकल आया। क्लियर, तो तरीका चाहे जो भी लगाइए, सेकंडों में आंसर लाइए मगर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते थे। ठीक, आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लगाएंगे फिर हम लगाएंगे। ठीक है, देखिए फट से अगला सवाल क्या है। कुछ भी अगर पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपके लिए पूरी छूट रहेगी, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, अगला सवाल देखिए। देखिए भाई,
अगला सवाल है जिसमें आपको वर्ष बताना है। क्या बताना है? समय। समय ज्ञात करना है। पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पे, देखिए 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में, वर्षों में 9261 रुपये हो जाएगी। ठीक है, फिर से सवाल पढ़ते हैं। 8,000 रुपये की राशि 5% की वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में, वर्षों में 9261 रुपये हो जाएगी। स्क्रीन पे सवाल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कितने समय में हो जाएगी, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देखिए फिर से कितने समय में हो जाएगी। 800 रुपये है, ठीक है, दर है 5% और समय में निकालना है। ठीक है, रुपये हैं 8,800 नहीं। ठीक है, अब देखिए रुपये हैं 8,000, ये रुपये हैं, दर है 5% और हो रहे हैं ये 9261 रुपये। आपसे पूछा है टाइम, कितने समय में हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका फार्मूला ये होता है, देखिए इधर अमाउंट ऊपर लिखेंगे और जो पी है वो नीचे लिखेंगे। ये आपका पी है, ये आपका अमाउंट है और ये दर है, रेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए इसके लिए फार्मूला लगाएंगे 1+r/100 और टी तो आपका लगा ही, यहाँ पे टी लगा होता है। ठीक है, आप देखिए कुछ नहीं करना। ए आपका कितना है 9261, आप ऊपर लिखेंगे 9261, नीचे 8,000 लिखेंगे और बराबर में यहाँ पे दर देखिए, यहीं पे इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर इसको मिटाएं तो यहाँ पे दर कितनी है 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब इसको सोल्व कर लो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये कटा 20 एकम 20 और 21, 21 बटे हमने कितना लिख लिया 20। ठीक है, और बटे टी। अब पहले हम चेक करेंगे क्या ये, बस यही तो चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, अगर ये क्यूब है तो किसका क्यूब है। ठीक है, तो देखिए फट से, या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये क्यूब होगा। अगर ये 20 का क्यूब है तो 20 को 3 बार गुणा कर लो। ठीक है, आपका निकल आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 जीरो है, 3 जीरो लगा लेंगे। तो यानी कि ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो जितने का क्यूब होता है, जितने क्यूब अगर लग गया तो 3 वर्ष, स्क्वायर लग गया तो 2 वर्ष। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 वर्ष। कितने समय में हो जाएगा 3 वर्ष में हो जाएगा। क्लियर, कोई समस्या नहीं ना। ठीक है, तो आराम से सवाल लगाइएगा, इस तरीके से लग जाएगा। अब इसमें जादू भी बताएंगे अभी। ठीक है, अगले सवाल से स्टार्ट करेंगे। देखिए 8,000 रुपये हैं, समय है 5% की दर से 9261 रुपये हो रहे हैं। पहले एक सवाल और लगाइए, फिर आपको जादू बताते हैं। ठीक, देखिए प्रश्न पढ़िए। हाँ, मिल गया। देखिए प्रश्न पढ़िए, कितने समय में 2,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज संयोजित होता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 3-4 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कितने समय में 2,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, रुपये कितने हैं 2,000। ठीक है, दर कितनी है 10%। दर आपसे पूछें तो कितनी है 10%। हो कितनी रही है धनराशि, यानी ए कितना दिया हुआ है, ए आपका दिया हुआ है कितना 2420 रुपये, 2420 रुपये। अब देखिए इसको लगाने का तरीका सेम वही रहेगा। हमको निकालना क्या है, समय निकालना है। समय निकालने का तरीका वही रहेगा। मूलधन कितना है, ठीक है, नीचे लिख लो 2,000 रुपये। ठीक है, मिश्रधन कितना है 2420, आप ऊपर लिख लीजिए 2420 रुपये। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है 1+r/100 ये लिखना होता है। अब यहाँ पे टाइम ही बताना होता है। अब r की वैल्यू कितनी दी है 10, तो ये मिटा के हम 10 लिख लें, यहाँ पे लिख लिया। ये और ये कैंसिल हो गया, देखिए 10 एकम 10 और 11। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें 11/10 बटे में कितना t। अब देखो ये ना किसी के स्क्वायर है ना किसी का क्यूब है, तो यहाँ पे काट लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 एकम 2, 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो ये किसका 11 का स्क्वायर है, ये किसका है 10 का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो समय कितना आ जाएगा 2 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो समय कितना आ जाएगा 2 वर्ष, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से लगाएंगे तो बेसिक हो गया। इसकी ट्रिक देख लीजिए जरा, इसकी ट्रिक देख लीजिए, अभी हमने बताया है आपको कई सवालों में। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास समय नहीं होता परीक्षा में, तो आप क्या करना है 2,000 रुपये हैं, दर है 10%, समय बताना है।
तो अगर मूलधन पे जितने जीरो होते हैं उतना ही आंसर होता है। अगर हमने ये देखा तो 3 वर्ष हो जाएगा, जबकि आंसर आएगा 2 वर्ष। तो क्या करना है, तो मिश्र धन से एक जीरो और इधर का एक जीरो काट देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 2 वर्ष ही आएगा। क्लियर हो गया। इस तरीके से लगाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगर समझ में आ रहा है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कौन सी धनराशि, पढ़े सवाल, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। ध्यान दीजिए, ठीक है। 2 वर्ष है समय, दर है 4% और हो रही है, हो रही का मतलब क्या दिया हुआ है, मिश्रधन। हो कितनी रही है, ठीक है, कितनी हो रही है, 1352 रुपये। और हमको निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन बताना है। देखिए कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% की दर से मिश्रधन 1352 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या है। तो देखिए फट से लगाकर दिखाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। फट से लग गया जी, हाँ लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। जितनी जल्दी आप मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। क्वेश्चन बहुत है जी, मूलधन बताना है जी। नहीं आया, चलो देखो बताते हैं, ठीक। देखिए 2 वर्ष में कितना हो रहा है, ठीक है, 1352। पहला इसका तरीका एक देख लीजिए। कोई चीज़ अपने में 100 होती है, ठीक है, कोई चीज़ अपने में मूल कितनी होती है, 100। और अगर वो बढ़ रही है या घट रही है तो 4% बढ़ रही है। तो अगर बढ़ रही तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे, उसको हम लोग कहते हैं मिश्रधन। क्या कहते हैं, मिश्रधन, ठीक है। तो देखो कोई चीज़ अपने में 100 थी, 1 साल बीता तो 4 बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 104। तो ये क्या हो गया, मिश्रधन। ये 1 साल का डाटा आया। तो देखो मिश्रधन दिया कितना है, 1352। तो 1352 आप ऊपर लिख लेंगे, जबकि इधर हमारा मिश्रधन 1 साल का कितना आया है, ठीक है, 1 साल का आया है 104, नीचे लिख लोगे, क्योंकि जो चीज़ दी होती है वो चीज़ हमेशा नीचे लिखी जाती है। ये 1 साल का है, मूलधन कितना है, 100, ऊपर लिख लो। अब 1 साल का डाटा आया है, हमको देना कितने साल का है, 2 साल का। तो एक बार ऊपर 100 लिखो, नीचे कितना लिख लो, 104, ठीक है। अब देखो 2 साल में बढ़कर इतनी हुई है, तो थी कितनी, वही हमको निकालना है, मूलधन, ठीक है। अब बस सोल्व कर लेना है। समझ गए होंगे, ऊपर वाला कंप्लीट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब देखिए इसको काटना है, काट लीजिए। देखिए 2 से काट लीजिए, या 13 से काट लीजिए। 13 ठी 104 और 13 एकम 13, जीरो लगाओगे, 13 चक्कू 52, कंप्लीट कट गया। अब देखिए यहाँ से ये कट गया पूरा, ठीक। अब इसको काट लो, 4 दूनी 8, 25 चक्कू 100, ये भी कट गया। अब इसको काट लो, 2 से 2 कम 2, 2 पंचे 10, ये भी कट गया। अब 25 पंचे 125, जीरो बचा, ये लगा दिया। तो बताओ राशि कितनी थी, 1250। 2 वर्ष में कितनी हो गई, ठीक है, 1352। तो मूलधन कितना आ गया, 1250। थोड़ा सा लंबा है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। इसमें क्या करना था, 100 रुपये मान लेते हैं। अगर 4% बढ़ी थी तो बढ़कर 4% पे 1352 हुई है, तो 100 में जोड़ा था, जितनी बढ़ी जितने वर्ष उतने 100 में जोड़ जोड़ के नीचे लिख लिया, ऊपर 100 कर लिया, काट लिया, आपका आंसर आ गया। अब देखिए आगे इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, अभी बहुत सारे तरीके आपको बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका देख लीजिए। इसका दर कितनी है, 4%, ठीक है, कितनी है, 4%। तो 4 आप ऊपर लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे, क्योंकि ये परसेंट में है, परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 एकम 4, 25 चक्कू 100 हो गया। अब नीचे वाला ये मूलधन होता है और ऊपर वाला जुड़ के जो आता है मिश्रधन होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मूलधन P, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट मिश्रधन। अब देखिए 25 आपका मूलधन है और 25 में एक जोड़ देंगे, 26 आपका क्या है, मिश्रधन है। ये 1 साल का डाटा आया है कितना, 2 साल। तो इधर भी एक बार 25 लिखो, इधर भी एक बार 26 लिखो, ठीक है। अब ये 2 साल का हो गया, 1 साल का 25 था तो दूसरे साल भी 25। अब इन दोनों की गुणा करो, 25 25 हम 625, ये आपका मूलधन निकल के आया। और इधर देखिए 26 की 26 से गुणा करेंगे तो 676, ये आपका मिश्रधन निकल के आया। लेकिन वो कह रहा है 676 मिश्रधन नहीं है, कितना है, 1352। तो देख लीजिए 1352 आप ऊपर लिखेंगे और 676 आप नीचे लिखेंगे। मूलधन पूछा है तो मूलधन है 625।